गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? रॉकेट। रॉकेट एक ऐसा डिवाइस है जो सैटेलाइट को स्पेस में अंतरिक्ष में लेकर जाता है और उसकी स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसको प्लाइन वेग भी बोला जाता है हिंदी में। जब एक सैटेलाइट की नॉर्मल जो स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है जब वो अर्थ के अराउंड घूमता है, लेकिन उसको उसकी स्पीड को फैक्टर 2 के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है और उसको वो अर्थ के चारों तरफ घूमने लग जाता है। तो सैटेलाइट वह टू टाइप्स के। फर्स्ट है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसकी हाइट कम होती है, ये 100 किलोमीटर के अराउंड हाइट होती है और ये अर्थ के जो चक्कर होता है वो दिन में कई बार लगा लेता है। और जो वेदर इंफॉर्मेशन होती है इसी सैटेलाइट से हमें मिलती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 36,000 किलोमीटर की होती है और ये 24 घंटे में अपना चक्कर लगाता है और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ये हमें एक स्टेशनरी एक एक बिंदु पे हमें केंद्रित दिखाई देता है। इसमें दो टाइप है, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस जैसे हमारी अर्थ है जो हमारे इक्वेटर के अराउंड साथ साथ घूमेगा, इसको बोले जियो सिंक्रोनस। और जो हमारे पोल्स के ऐसे घूमेगा इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी। ट्रांसपोंडर एक डिवाइस है जो हमारे मैसेज को एक्सचेंज करता है। जो हमारे सैटेलाइट जो मैसेज भेजता है वो हमें हमारे मैसेज को आदान प्रदान करता है अर्थ के साथ। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जैसे हमें पृथ्वी पर कोई एक लोकेशन का पता लगाना हो, जैसे हमें अपने मोबाइल का ही पता लगाना हो, उसके लिए हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं। ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पे है। इसमें कई सैटेलाइट एक साथ काम करते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ होगी और ये कोई एक किसी चीज का पता लगाना है, तो ये कई सैटेलाइट इस ऐसे अपने लोकेशन भेजें, तब हमें पता लगता है कि हमारा जो मोबाइल फोन है या कोई अन्य डिवाइस है वो कहाँ पे है। तो हर मैनी कंट्रीज में अपने अपने डिवाइस अपने विकसित कर रखे हैं। जैसे जो यूएसए का जीपीएस है, रशिया का ग्लोनास, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी गैलीलियो, चाइना बेडू, जापान क्वासी जेनिथ, इंडिया आईआर एनडब्ल्यूएस। आईआर एनडब्ल्यूएस क्या है? यह है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये 2013 में हमने विकसित किया था और इसमें 7 सैटेलाइट हमने 3 साल तक काम किए और ये 1500 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के बाहर अपना काम कर सकता है। और इसमें जैसे हम आजकल जीपीएस के जगह पे नाविक जो यूज करने लग गए हैं, हमारा जीपीएस सिस्टम नाविक बोलते हैं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जी सेट सीरीज का जो सैटेलाइट है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है आईएसएस। आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमारी अर्थ के 400 किलोमीटर की हाइट के ऊपर हमने एक स्पेस स्टेशन बना रखा है, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट और जो हमारे साइंटिस्ट जाते हैं और अपना जो जो भी गतिविधियां ऑब्जर्व करेंगे वो हमें अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं। उसको ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। तो ऐसे करके 15 देशों की 5 एजेंसी उसमें काम कर रही है। यूएसए की नासा, रशिया की रोसमोस, जापान की जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी। और जो हमारे अभी रिसेंटली जो ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जो गए थे, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे और ये दूसरे भारतीय थे जो स्पेस में गए थे। इससे पहले राकेश शर्मा जी गए थे स्पेस में और वो गए थे लगभग 224 किलोमीटर की हाइट पर और ये गए थे 400 किलोमीटर की हाइट पे। स्पेस टल ये होता है जो ये इस टाइप का होता है। ये जो एस्ट्रोनॉट को जो कैरी करते हैं उसको बोलते हैं स्पेस टल। और ये है जो यूएसए ने अपना पहला भेजा था,
ये कोलंबिया नाम का भेजा था। उसके बाद यूएसए ने एटलांटिस भेजा, डिस्कवरी, एंडीवर, चैलेंजर, जो अभी अभी सब रिटायर हो चुके हैं। और जो फर्स्ट सैटेलाइट जो ये वाला भेजा था आज तक का, वो यूएसएसआर ने भेजा है। ये अक्टूबर 1957 में भेजा, स्पुतनिक। और नेक्स्ट नवंबर 57 में भेजा, वो भी यूएसएसआर ने भेजा, वो भेजा स्पुतनिक 2। और इसमें क्या है, पहली बार किसी मतलब कि जीव को कैरी किया गया था। और इसमें एक डॉग को कैरी किया गया था, इसका नाम था लाइका। जो चंद्रमा आदमी के जो ह्यूमन बींग्स के जो एक्सपीडिशन हुए हैं, वो ओनली यूएसए के द्वारा किए गए हैं। तो फर्स्ट हुआ था अपोलो हुआ था, वो 3 एस्ट्रोनॉट लेके गया था 20 जुलाई 1969 में। और जिसके लीडर थे इस मिशन के, वो माइक कॉलिंस थे। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो ये है, इन्होंने पहली बार चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। और सेकंड है बज एल्ड्रिन। तो यूएसए ने 1972 तक अपने 12 एस्ट्रोनॉट भेज चुका था। और राकेश शर्मा जी जो अप्रैल 1984 में गए थे, तो ये गए थे यूएसएसआर के सोयूज T11 से गए थे, ये राकेश शर्मा जी। और जो रिसेंटली अभी गए हैं, ये हैं ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी। और ये गए थे 224 किलोमीटर की हाइट तक, और ये गए हैं अभी 400 किलोमीटर की हाइट तक। थैंक यू।